सुस्वागतम प्यारे दोस्तों। आज हम देखेंगे हिंदी संयुक्त कक्षा 9वीं की 5वीं कविता किताबें कुछ कहना चाहती है। दोस्तों, इस कविता के कवि है सफदर हाशमी जी। सफदर हाशमी जी एक नाटककार, कलाकार, गीतकार एवं सफल फिल्म निर्देशक थे। किताबें कुछ कहना चाहती है, इस कविता की विधा है नई कविता। प्रस्तुत कविता में सफदर हाशमी जी ने किताबों के माध्यम से मानव मन का मानवीकरण किया है। कवि पाठकों को किताबों की दुनिया में ले जाना चाहते हैं, वहाँ की सैर कराना चाहते हैं। साथ ही किताबों की व्यथा एवं दुख दर्द को भी इस कविता के माध्यम से उजागर किया गया है। दोस्तों, किताबों को हम सभी बेजुबान समझते हैं, लेकिन किताबों की भी अपनी एक अलग जुबान है। किताबें भी हमसे बातें करती है। किताबें कहती है कि एक जमाना था जब लोग ज्ञान प्राप्त करने एवं मनोरंजन के लिए किताबों का ही उपयोग किया करते थे, किंतु आज लोग उसे भूलते चले जा रहे हैं। मोबाइल, कंप्यूटर जैसे नवीन तकनीकी का इतना अधिक उपयोग हो रहा है कि जैसे किताबों को तो वो भूलते ही चले जा रहे हैं। इसी डर, इसी दुख, इसी व्यथा को इस कविता के माध्यम से कवि ने व्यक्त किया है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं किताबें कुछ कहना चाहती है इस कविता को। किताबें करती है बातें बीते जमाने की, किताबें करती है बातें बीते जमाने की, आज की कल की एक एक पल की, आज की कल की एक एक पल की, खुशियों की गमों की, फूलों की बमों की, खुशियों की गमों की, फूलों की बमों की, जीत की हार की, प्यार की मार की। क्या तुम नहीं सुनोगे इन किताबों की बातें? क्या तुम नहीं सुनोगे इस किताबों की बातें? किताबें कुछ कहना चाहती है। दोस्तों, किताबें आपसे कुछ कहना चाहती है, तुम्हारे पास रहना चाहती है। किताबें कुछ कहना चाहती है, तुम्हारे पास रहना चाहती है। दोस्तों, इस कविता में बड़े ही सरल शब्दों में किताबों ने अपना दुख, अपनी व्यथा यहाँ व्यक्त की है। किताबें हमसे बातें करती है। वे हमें बीते जमानों की बातें बतलाती है, आज की और आने वाले कल की बातें करती है। किताबें एक एक पल की बातें करती है, चाहे वो पल खुशी का हो या फिर गम का। किताबें हमें फूलों के बारे में बतलाती है, साथ ही हमारे क्रूरतापूर्ण व्यवहार के बारे में भी हमें बतलाती है कि मनुष्य विजय प्राप्त करने के लिए किस प्रकार निरीह मनुष्य पर बम बरसा देता है। यात्राओं के बारे में बतलाती है। अलग अलग प्रदेशों की यात्रा वह यात्रा वर्णन परक किताबों के माध्यम से कराती है। लोगों को हार के बारे में बतलाती है। मनुष्य, क्या तुम इस किताबों की बातें नहीं सुनना चाहोगे? किताबें तुमसे बात करना चाहती है, तुम्हें कुछ बताना चाहती है, वह तुम्हारे पास रहना चाहती है। किताबें कुछ कहना चाहती है, वह तुम्हारे पास रहना चाहती है। तो इस प्रकार किताबें हमें बहुत सारा ज्ञान देती है। किताबें हमें बहुत सारी बातें बतलाती है। यह इस कहानी के माध्यम से, इस कविता के माध्यम से किताबों ने बतलाया है। अब चलते हैं हम अगली पंक्तियों की ओर। अगली पंक्तियां है, किताबों में चिड़िया चहचहाती है, किताबों में चिड़िया चहचहाती है, किताबों में खेतियां लहलहाती है। किताबों में चिड़िया चहचहाती है, किताबों में खेतियां लहलहाती है, किताबों में झरने गुनगुनाते हैं। दोस्तों, किताबों में झरने गुनगुनाते हैं, परियों के किस्से सुनाते हैं। किताबों में रॉकेट का राज है, किताबों में रॉकेट का राज है, किताबों में साइंस की आवाज़ है। किताबों में रॉकेट का राज है, किताबों में साइंस की आवाज़ है। किताबों का कितना बड़ा संसार है, किताबों में ज्ञान की भरमार है। किताबों का कितना बड़ा संसार है, किताबों में ज्ञान की भरमार है। क्या तुम इस संसार में नहीं जाना चाहोगे? क्या तुम इस संसार में नहीं जाना चाहोगे?
किताबें कुछ कहना चाहती है, वह तुम्हारे पास रहना चाहती है। किताबें कुछ कहना चाहती है, वह तुम्हारे पास रहना चाहती है। देखते हैं इन पंक्तियों का अर्थ। इन पंक्तियों में किताबें अपनी आवश्यकताओं की महत्ता यहाँ पर स्पष्ट कर रही है। वे कहते हैं कि किस प्रकार किताबें मनुष्य के लिए उपयोगी है। इन किताबों में चिड़िया चहचहाट करती है। इनमें लहलहाती खेती के दृश्य है। किताबें कहती है कि किताबों में चिड़ियों की चहचहाट है, इसमें लहराती खेती के दृश्य है। इन किताबों में झरने गुनगुनाते हुए दिखलाई देते हैं। इसमें सुंदर सुंदर परियों की कहानियाँ होती हैं। किताबें हमें यह भी बताती है कि किस प्रकार रॉकेट बनाए जाते हैं, किस प्रकार देश मनुष्य अपनी इच्छाओं आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए कैसे कैसे युद्ध करवा देता है। किताबों में साइंस के सभी सिद्धांत संकलित है। किताबों का संसार बड़ा असीम है, उसकी कोई सीमा ही नहीं है। किताबों में असीमित ज्ञान भरा हुआ है। मानवों, क्या तुम इस संसार में नहीं जाना चाहोगे? क्या वहाँ विचरण नहीं करना चाहोगे? किताबें हमसे बातें करना चाहती है, वह हमें कुछ बताना चाहती है, वह सदा हमारे पास रहना चाहती है। किताबें हमसे हमारे पास सदा रहना चाहती है। तो यह सुंदर शब्दों में किताबों की व्यथा यहाँ व्यक्त की गई है। धन्यवाद दोस्तों।